लगातार बारिश से दिल्ली बनी दरिया। मॉनसून की बारिश से पहले राजधानी दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत के लिए लोगों को बेसब्री से बारिश का इंतजार था। आखिरकार लोगों का इंतजार खत्म हुआ और मॉनसून की बारिश ने दिल्ली में दस्तक दी। लेकिन ये बारिश लोगों के लिए गर्मी से राहत तो लाई ही, लेकिन साथ ही दिल्ली वालों के लिए आफत भी बनकर आ गई है। बीते शुक्रवार से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा और इस दौरान दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया, या यूं कहें कि बारिश में दिल्ली दरिया बन गई है। जल स्तर बढ़ने से सतलज नदी में फंसे 3 लोग। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से सतलज नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इससे सतलज नदी में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्नी के समीप मस्जिद में 3 लोग फंस गए। जिला प्रशासन शिमला की तुरंत कार्रवाई से मस्जिद में फंसे लोगों को राफ्ट की सहायता से सुरक्षित निकाला गया। बाढ़ के बीचों बीच फंसे ये लोग एक इमारत पर थे। समस्तीपुर में युवक की हत्या। बेखौफ बदमाश लूट, अपहरण और हत्या जैसी घटनाओं को समस्तीपुर में खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला समस्तीपुर जिले के बंगरा थाना क्षेत्र के सिरसिया पावर हाउस के समीप का था। सोमवार 10 जुलाई को बाइक सवार 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान दल सिंह सराय थाना क्षेत्र के मुख्तियारपुर निवासी सुजीत कुमार चौधरी के रूप में की गई है। आज नीतीश की ज़मीर कहाँ है? बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर सियासत गर्म है। इस्तीफे की इस मांग पर हम के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को अपना दिन याद आ गया है। जीतन राम मांझी ने अपने इस्तीफे की बात को याद करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठाया। सोमवार 10 जुलाई को विधानमंडल सत्र के दिन मीडिया से बातचीत में मांझी ने कहा कि आज नीतीश कुमार की ज़मीर कहाँ है। आप सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बाढ़ जैसे हालातों से पार पाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ सोमवार को भारतीय जनता पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रचंड प्रदर्शन किया। दिल्ली दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित कार्यालय पर बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली जल भराव के लिए सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि वे दिल्ली की जनता के हितों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे, साथ ही भ्रष्टाचारी केजरीवाल सरकार की पोल खोलते रहेंगे। दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। दिल्ली में शनिवार से जारी बारिश की वजह से दिल्ली वाले जलभराव, ट्रैफिक जाम और कई अन्य समस्याओं से परेशान हैं। दूसरी तरफ भारत मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो दिल्ली वालों को अभी भी बारिश से निजात मिलने की उम्मीद कम है। वहीं हरियाणा सरकार ने हथनी कुंड बैराज से सोमवार सुबह 8 बजे 2.79 लाख क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़कर आम आदमी पार्टी सरकार की दिल्ली में मुसीबतें बढ़ा दी हैं। खतरे को भांप दिल्ली सरकार ने अपने लोगों को बचाने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। तिलक लगाकर आने वाले बच्चों को टीचर ने मारे थप्पड़। इंदौर के एक स्कूल में उस समय बवाल हो गया जब स्कूल के बच्चों को तिलक लगाकर आने पर मनाही कर दी गई। इतना ही नहीं, बच्चों को थप्पड़ तक मारे गए और भविष्य में ऐसा न करने पर जोर दिया गया। हैरान कर देने वाला मामला इंदौर के धार रोड का है। यहाँ बच्चों को शिक्षिका ने चांटा मारकर केवल इसलिए भगा दिया कि वे स्कूल में माथे पर तिलक लगाकर आ गए थे। मामले की जानकारी मिलते ही बच्चों के परिजन स्कूल पहुंचे और शिक्षिका की इस हरकत को लेकर प्राचार्य से बात की। अब इधर यह खबर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। मामले में प्रिंसिपल का कहना है कि कलेक्टर के आदेश के मुताबिक ही निर्देशों का पालन किया जाएगा। वंदे भारत का जोधपुर से साबरमती के लिए नियमित संचालन शुरू। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को मिली दूसरी ओर जोधपुर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का 7 जुलाई को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। जोधपुर से साबरमती अहमदाबाद चलने वाली मिनी वंदे भारत ट्रेन का नियमित संचालन उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर रेलवे स्टेशन से रविवार 9 जुलाई को संचालन शुरू हो गया है। पहले दिन 333 यात्रियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा की है। जोधपुर रेलवे DRM पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जोधपुर से चेन्नई रेल सेवा 12,461/12,462 जोधपुर साबरमती जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का रविवार 9 जुलाई से नियमित रूप से संचालन शुरू हो गया है। वंदे भारत सप्ताह में 6 दिन चलेगी। प्रत्येक मंगलवार को वंदे भारत ट्रेन को मेंटेनेंस के कारण यह नहीं चलेगी।
यूपी के सांसद के बयान से चढ़ा सियासी पारा। राजस्थान में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी को लेकर नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज उदयपुर में उत्तर प्रदेश के सांसद मूलक नागर का प्रवास रहा। यहां उन्होंने गुर्जर समाज के नेताओं से मुलाकात की और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने गुर्जरों के साथ में धोखा किया है। नागर ने आगे कहा कि चुनाव से पहले अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो गुर्जर समाज आने वाले चुनाव में कांग्रेस को वोट करने का बहिष्कार करेगा। इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। हरियाणा में गरजे पूर्व सीएम हुड्डा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। दरअसल हुड्डा ने रविवार को भिवानी के अनाज मंडी में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मेरा लक्ष्य मुख्यमंत्री की कुर्सी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि हरियाणा से बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, नशाखोरी को खत्म करना है। अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला पर बोला हमला। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के प्रदेश में कांग्रेस को किसी भी गठबंधन की जरूरत नहीं वाले बयान पर अभय चौटाला पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पहले भूपेंद्र हुड्डा ये बताएं कि इसका फैसला भूपेंद्र हुड्डा करेंगे या राहुल गांधी करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा आज जगह जगह टिकट देते फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है। दरअसल अभय सिंह चौटाला परिवर्तन यात्रा के तहत उचाना मंडी से पालवा, कड़सिंधु, घोगड़िया, कुचराना कला, कुचराना खुर्द, छातर गांव पहुंचे थे। शरद पवार के पोते रोहित पवार का आरोप। शरद पवार के पोते और एनसीपी विधायक रोहित पवार ने एक बार फिर बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने बीजेपी पर एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने का आरोप लगाया। सोमवार 10 जुलाई को पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि जहां अन्य दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, वहीं बीजेपी इस पूरे सियासी घटनाक्रम का आनंद ले रही है। पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे और 39 विधायकों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत कर दी थी। वहीं 2 जुलाई 2023 को अजित पवार के साथ कुल 9 एनसीपी विधायक शिंदे सरकार में शामिल हो गए। शिवसेना नाम मेरे दादा ने दिया था। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा कि निर्वाचन आयोग किसी पार्टी को कोई चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकता है, लेकिन उसके पास पार्टी का नाम बदलने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के दौरे के समय अमरावती जिले में संवाददाताओं से यह भी कहा कि शिवसेना नाम उनके दादा केशव ठाकरे ने दिया था और वह किसी को इसे हथियाने नहीं देंगे। निर्वाचन आयोग ने इस साल फरवरी में शिवसेना नाम और उसका पार्टी चिन्ह धनुष एवं बाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नीत गुट को आवंटित किया था। मौसम में बदलाव के बीच धान की बुआई शुरू। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मौसम में उतार चढ़ाव बनी हुई है। समय समय पर बारिश होने से खरीफ फसल की तैयारी में किसान युद्ध स्तर पर जुट गए हैं। मानसून की पहली बारिश के साथ ही नर्सरी करने वाले कुछ किसान धान की रोपाई कर रहे हैं। वहीं अधिकांश किसान धान की नर्सरी के लिए बीज बुआई कर रहे हैं। जिले के मैनपाट, सीतापुर, लुंड्रा, बतौली, दरिमा, लखनपुर, उदयपुर के अलावा अंबिकापुर विकासखंड के अधिकांश इलाकों में खेतों में चहल पहल नजर आ रही है। धान की फसल के अलावा हरी सब्जियों की भी फसल किसान उगा रहे हैं। बारिश के साथ ही खेतों में हरियाली लौट रही है। हिरासत में टमाटर पर बाउंसर लगाने वाला सब्जी विक्रेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में टमाटर पर बाउंसर लगाकर सब्जी विक्रेता बुरा फंस गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने सब्जी विक्रेता जगनारायण यादव को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सब्जी विक्रेता को हिरासत में लिए जाने की खबर पर सपा कार्यकर्ताओं ने लंका थाने पहुंचकर हंगामा किया। सपा के पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी ने कार्यकर्ता का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सपा कार्यकर्ता ने महंगाई का विरोध प्रतीकात्मक किया था। मनोज राय ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी जताई। उन्होंने पुलिस से कार्यकर्ता को रिहा करने की मांग की। पुलिस पूर्व मंत्री की बात सुनने को तैयार नहीं थी। पुतिन ने की वैगनर चीफ प्रिगोजिन से मुलाकात।
क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सोमवार को कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विद्रोह के 5 दिनों बाद वैगनर नेता येवगेनी प्रिगोजिन से मुलाकात की थी। आग की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि 29 जून को 3 घंटे की बैठक हुई और इसमें प्रिगोजिन के तरफ से स्थापित सैन्य कंपनी के कमांडर भी शामिल थे। क्रेमलिन ने प्रवक्ता से कहा कि राष्ट्रपति ने कमांडरों के स्पष्टीकरण भी सुने और उन्हें आगे रोजगार और युद्ध में आगे भाग लेने के लिए पेशकश रखी। पाकिस्तान में तो शरिया लागू नहीं हुआ, लंदन में कैसे करोगे? पाकिस्तान खुद को एक इस्लामिक देश कहता है और मानता भी है। वहीं हाल ही में पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब मलिक ने अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के बिजनेसमैन साजिद तरार से पाकिस्तान से जुड़े कुछ मुद्दों पर बातें की। इस दौरान पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन और नेता साजिद तरार ने पाकिस्तान को लेकर कई तरह के बयान दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों ने मजहब को हमेशा से आगे रखा है। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि लंदन में रहने वाले पाकिस्तानी कहते हैं कि वो यहाँ शरिया कानून लागू करेंगे। पाकिस्तान में तो शरिया लागू नहीं हुआ, लंदन में कैसे करोगे? अमेरिका के न्यूयॉर्क में मंडराया बाढ़ का खतरा। दुनिया के कई हिस्सों में इन दिनों अत्यधिक बारिश की वजह से बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसी ही स्थिति इस समय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पैदा हो गई है। राष्ट्रीय मौसम विभाग के अनुसार इस क्षेत्र में तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने की खबर है। साथ ही कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। न्यूयॉर्क शहर की आधिकारिक वेबसाइट के हवाले से पता चला है कि यहाँ सामान्य से ज्यादा बारिश होने की वजह से शहर में अचानक भीषण बाढ़ आने की खतरा है। इस वेबसाइट पर कहा गया पूरे शहर में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक बाढ़ की निगरानी लागू रहेगी। पाकिस्तानियों का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में ट्विटर की तरफ से पाकिस्तानी अकाउंट को ब्लॉक करने का दावा किया गया था। वहां के लोगों ने शिकायत की थी कि उनके अकाउंट का लोकेशन भारत के हिस्से वाले जम्मू कश्मीर के इलाके को शो कर रहा था। अब ट्विटर अकाउंट में गड़बड़ी को लेकर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से बयान सामने आया है। पीटीए ने कहा कि सोशल मीडिया और समाचार में दिखाया गया कि ट्विटर ने गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक खाते को ब्लॉक कर दिया है। वहीं कुछ लोकेशन को भारत में दिखाया गया। हम स्पष्ट करते हैं कि मामले की गहनता से जांच की गई है और ऐसी कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है, जैसा कि मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है। पाकिस्तान के होटल में बड़ा हादसा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक होटल में रविवार 9 जुलाई को गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। हादसे के बाद 3 मंजिला इमारत ढह गई और कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि पंजाब प्रांत के झेलम में ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित 3 मंजिला होटल की इमारत उसकी रसोई में सिलेंडर फटने के बाद ढह गई। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।